अंकिता पाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जामताड़ा विधानसभा से सीता सोरेन का बनाया बीजेपी प्रत्याशी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीता सोरेन का किया स्वागत। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी से सीधी टक्कर। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य बटेश्वर प्रसाद ने किया बीजेपी से इस्तीफा। बरकट्टा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। कहा बरकट्टा की जनता चाहती है बदलाव। गुमला जिले की विधानसभा सीटों से टिकट नहीं मिलने पर नेताओं ने बगावती तेवर। निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे नेता। चुनाव लड़ने के खरीदे गए नामांकन पत्र। साहिबगंज जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में करेंगे नामांकन। 24 अक्टूबर को दाखिल करेंगे नामांकन पत्र। जेल से रिहा हुए जेएमएम नेता पंकज मिश्रा। लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। प्रदेश में जेएमएम की सरकार बनने का किया दावा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी ने सीता सोरेन को जामताड़ा विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद में सीता सोरेन का कार्यकर्ताओं ने जामताड़ा में स्वागत कार्यक्रम रखा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि रांची से पश्चिम बंगाल के रास्ते झारखंड बंगाल सीमा जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने निजाम चेक पोस्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि वर्तमान में जामताड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस से विधायक इरफान अंसारी हैं, जो झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं। यहां पर सीता सोरेन की सीधी टक्कर कांग्रेस से है, जो लगातार 10 सालों से यहां के विधायक हैं। हम अपनी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी जामताड़ा के जो जनता है उनके साथ में एक पारिवारिक संबंध बनाए हैं और यहीं से झारखंड अलग राज्य की आंदोलन की शुरुआत हुई। और विषम गुरु जी बाबा जो मेरे ससुर जी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर उन्हीं की अगुवाई में अलग राज्य की जो लड़ाई है शुरुआत हुई। तो इसीलिए आज जो यहाँ के जनता है हमको बहू के रूप में, भाभी के रूप में, बेटी के रूप में स्वीकार रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि लगातार पूरी जो खबर है वो जामताड़ा से है, जहां पर कार्यकर्ताओं ने सीता सोरेन का स्वागत किया है और साथ ही यहां पर विधानसभा से अपना प्रत्याशी भी बनाया गया, जहां पर सीता सोरेन का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया है। तो वहीं गुमला जिले के बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी सहित भारी संख्या में समर्थक जो हैं वो मौके पर मौजूद रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी ने समीर उरांव को धरतीपुत्र बताते हुए उन्हें जनता का सेवक बताया। साथ ही कहा कि समीर उरांव की जीत तय है। वहीं समीर उरांव ने चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर काम करने की बात कही है। आपको बताते चले कि गुमला में बिशुनपुर के समीर उरांव ने अपना नामांकन दाखिल किया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी यहां पर मौके पर मौजूद रही और साथ ही अन्नपूर्णा देवी ने समीर को धरती पुत्र बताया और तमाम संख्या में लोगों का हुजूम भी उमड़ा। कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिस दौरान उनके साथ कार्यकर्ता और भारी भीड़ भी देखने को मिली। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर समीर उरांव ने चुनाव जीतने के बाद विकास की बात कही है। जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पूरे राज्य में हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और इस सरकार के प्रति लोगों में काफ़ी गुस्सा है, नाराजगी है। ये सरकार जो वर्तमान में सरकार है, ये पूरा भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। आज बालू लोगों को मिल नहीं रहा है, छोटे छोटे काम के लिए बालू किलो के भाव से यहाँ पे बालू बिक रहा है।
तो यानी कि सरकार जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार पूरी तरह से ये फेल है। लॉ एंड ऑर्डर फेल है, युवा नाराज है, महिलाएं नाराज है, आम जन में काफी आक्रोश है। तो आने वाले समय में लोगों का विश्वास भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और भारतीय जनता पार्टी को लोग समर्थन देंगे और लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। समस्या ग्रामीणों के साथ अभी झेलना पड़ रहा है। ऐसे कई प्रकार की जो चीजें हैं जो आज हमारी सरकार ने जो यहाँ स्थापित किया था, प्रारंभ किया था, लागू किया था, उन चीजों को भी ये आगे नहीं बढ़ा रहा है, बंद कर दिया है। युवाओं की सबसे बड़ी समस्या, माताओं का सम्मान में जिस प्रकार से जो है गिरावट है, इस झारखंड की जो माटी है, इस माटी में जो है माइंस मिनरल्स से लेकर के सारी चीजें आते हैं। इन सभी चीजों में किस प्रकार से जो है बंदरबाट हुआ है, यानी हम कह सकते हैं रोटी, माटी और बेटी, इन तीनों पर जो है किस प्रकार से आघात हुआ है। नया मोड़ स्थित बिरसा आश्रम में बीजेपी नेता डॉक्टर प्रकाश सिंह का आदिवासी समाज की ओर से स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि भले ही उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन वो एक सच्चे बीजेपी कार्यकर्ता हैं। वे बिरंची नारायण को अपना नेता और बड़ा भाई मानते हैं, जिनके नेतृत्व में बोकारो आगे बढ़ रहा है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी बिरंची नारायण ने पार्टी की ओर से उन्हें उम्मीदवार चुने जाने पर आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने आप लगाए हैं। ने पार्टी बताया नया मोड़ स्थित स्वागत किया गया है। उन्होंने कहा कि भले ही उन्हें टिकट नहीं मिला है, लेकिन वो एक सच्चे बीजेपी नेता हैं और नारायण को अपना नेता और बड़ा भाई मानते हैं, जिनके नेतृत्व में बोकारो आगे बढ़ा है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी बिरंची नारायण ने पार्टी की ओर से समर्पण की सराहना की और हेमंत सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में सभी लोग कार्यकर्ता हैं, सब लोग अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन वहाँ के अभिभावक जब एक बार नाम तय कर देते हैं तो हम लोग अनुशासन में रहकर, अपना नेता मानकर, अपना बड़ा भाई मानकर उनके पीछे चल देते हैं। और जिस प्रकार राम जी के नेतृत्व में वानर की सेना चल चुकी थी, उसी तरह यहाँ भी बोकारो में भी हमारे राम बिरंची भैया के नेतृत्व में हम लोग वानर की सेना चल चुके हैं। अब इस सेना को कोई रोक नहीं पाएगा। विपक्ष किसी को उतार दे, राहुल गांधी को उतार दे। पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत योग्य हूँ, बहुत क्षमतावान हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। मेरा भाग्य अच्छा था, पार्टी ने मुझे अवसर दिया। प्रकाश भाई का भाग्य थोड़ा कमजोर था, इनको टिकट नहीं मिला। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जिनको टिकट नहीं मिलती है वो नाराज होते हैं, निराश होते हैं। लेकिन मैं प्रकाश भाई के साथ साथ बोकारो के और भी जो उम्मीदवार थे, सबने मुझे समर्थन देने का, सबसे मैं मिला हूं, सबने समर्थन देने का बात किया है। और सबके बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और ये जो आताताई सरकार है, हेमंत सरकार, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है, लूट मचाई हुई सरकार है, इस हिमाम कर रहा है कि जितनी जल्दी हो इस सरकार से मुक्ति मिले। और इस यज्ञ में एक आहुति बोकारो विधानसभा। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य बटेश्वर प्रसाद मेहता ने बुधवार को बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।
इसके साथ ही उन्होंने बरकट्टा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। इस संबंध में प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि मेरे साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी छोड़ रहे हैं, रह गई है। कार्यकर्ता सिर्फ पार्टी का झंडा ढोते हैं। साथ ही कहा कि इस बार जनता ने का क्षेत्र हो, अपने हजारों समर्थक के साथ पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के से इस्तीफा देकर जनता के आह्वान पर, बरकट्टा जनता के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर प्रत्याशी के रूप में तमाम विधानसभा जो आतंक है, पाखंड राज है, लूट है, खसोट है, वहां की जनता में काफी। पश्चिम सिंहभूम जिले में नामांकन जगन्नाथपुर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में सोनाराम नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। से जेएमएम प्रत्याशी दीपक बिरवा और साथ ही मनोहरपुर विधानसभा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद में सोनाराम सिंहू ने एक सभा को संबोधित किया। 13 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया होनी है। मेरा साथ में कोई हमको आशीर्वाद मिला किधर लड़ेंगे। हमारा अधिकार के लिए हम हमेशा मिसी को मार निमी जगह कहता है पाए थे गांडो मिसी को जिले की विधानसभा सीटों से टिकट नहीं मिलने से गुमला में नेता विधानसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। आदिवासी को 15 साल चमरा पर उछला, जबकि हम लोग उसको 3 टर्म बनाए, उसमें भी को किया। इसलिए हम लोग सुकुमार भगत तैयारी किए हैं और सुकुमार भगत को हम लोग जिताना चाहते हैं और मूलवासी आदिवासी का सुकुमार भगत पर सहयोग है। नहीं, ये बेबुनियाद आरोप है, कहना हरकत नहीं करना चाहिए। अगर विधायक जी के हवाले से ये खबर है, ये मेरा नहीं है। मैंने लेन देन किस प्रकार का वो लेन देन करते हैं? आप सभी उनके लेन देन वाले कौन कौन सा विभाग बताइए, 1-8 कोई विभाग ऐसा जहां से लेन बालू, बस उनका काम ही वही। बालू से उनका सालाना करोड़ों रुपए का कमाई था, ऐसा हमको लगता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, ये ऑथेंटिक जानकारी। बालू से वो 5 साल में करोड़ों रुपया अर्जित कर चुके हैं, तो इस बार तो उनको चुनाव नहीं लड़ना। ये उनका निर्णय है, उनको हम नहीं बोल सकते, आप उन्हीं से पूछिएगा। साहिबगंज जिला परिषद उपाध्यक्ष ने राजमहल विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में कूदने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी 24 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जनता के अनुरोध पर उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। सुने हैं राजमहल विधानसभा से जो
प्रत्याशी हम बन रहे हैं, लड़ेंगे। ये जनता की हमारी मांग है, जनता ने हमको मांग रहा है, हम जनता को भी चाहेंगे। समस्या तो मुख्य रहेगी बेरोजगारी, चाहे जिस परिस्थिति से हो बेरोजगार को दूर करेंगे। हमको नॉलेज में हम गए थे, लेकिन हम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के नेता रहे पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने बुधवार को सदस्यता से इसकी जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि वे काफी समय से स्वयंसेवक संघ से जुड़े दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों को प्रेरणा स्रोत मानते हैं, लेकिन बीजेपी के टिकट बंटवारे में परिवारवाद साफ झलकता है, जिससे इस्तीफा दे रहे हैं। आपको बताते चले कि जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा काफी ज्यादा सक्रिय रहे हैं। आज बहुत ही भारी मन और दुख के साथ आप सभी, आपके माध्यम से अपने सभी फ्रेंड फॉलोअर्स और जमशेदपुर की जनता और झारखंड की जनता को मैं सूचित करना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं। यह निर्णय बड़ा कठिन था। रात्रि में 12 बजे सोचते सोचते मैंने निर्णय लिया। तब फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट किया कि कल दिन में मैं प्रेस वार्ता करूंगा। बेसिकली लगभग 1.5 वर्ष पूर्व मैं भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अरमान से और पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों से, क्योंकि मैंने 14 वॉल्यूम 15 वॉल्यूम में जो बुक है मैंने मंगवा के सबसे पहले इस बुक को पढ़ा था और संघ शुरू से जुड़ा रहा हूँ। कॉलेज के स्कूल के दिनों में संघ की शाखाओं में मैं जाते रहा हूँ, तो बहुत अरमान से मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। इसके पीछे कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ही पूरे देश में एक मूल्यों और आदर्शों वाली पार्टी है। लेकिन इस विधानसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकटों की बंटवारा की गई और इसमें परिवारवाद की जो झलक मिली, उसको देखने के बाद मेरे सारे अरमान तार तार हो गए। कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो संघ की नीतियों से भाजपा में जुड़े हुए थे। कई कार्यकर्ताओं ने मुझे फोन किया, कई ने इस्तीफा दिया। आप लगातार देख रहे हैं कि भाजपा के कई पुराने विधायक लोग भी छोड़ दिए भाजपा को। जेल से रिहा होकर लौट रहे सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि रहे जेएमएम नेता पंकज मिश्रा की लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लिट्टीपाड़ा के जेएमएम प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू भी मौजूद रहे। जेएमएम के लिट्टीपाड़ा प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू ने कहा कि लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जो जन समस्या है उसे दूर करेंगे और झारखंड में जेएमएम की सरकार बनेगी। विगत लोकसभा चुनाव में आप लोगों के पास आपका कोई नेता नहीं था। आपके मुख्यमंत्री भी जेल में थे, बरहेट के विधायक आलमगीर जी भी जेल में थे, हम भी थे। एक हमारे विधायक निर्दलीय खड़ा हो गए, एक ने बागी तेवर अपना लिया। लेकिन हमारा कार्यकर्ता दृढ़ इच्छा शक्ति रखा और ताकत दिखाया कि कोई भी व्यक्ति सांसद और विधायक बनता है तो कार्यकर्ता के दम पर बनता है। कोई फाइटर नहीं है, कहाँ कोई फाइट है। किस मैनिफेस्टो के साथ उतरेंगे सब मैदान पर? ये 2 मिनट रुकिए ना। देखिए, पार्टी का मैनिफेस्टो तो है, लेकिन साथ ही साथ इस क्षेत्र का जो जन समस्या है उसको हम लोग प्राथमिकता के तौर पर हम लोग सरकार बनाएंगे। हमारी सरकार आएगी, उसके बाद इन सारा समस्याओं का निकाल होगा। जमशेदपुर स्थित पोटका विधानसभा में प्रत्याशी को लेकर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता नाराज चल रहे थे। वे प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे थे। नाराज कार्यकर्ता को मनाने के लिए बीजेपी जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा और पोटका विधानसभा प्रभारी बॉबी सिंह पोटका पहुंचे। इस संबंध में पूछे जाने पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि सभी नाराज कार्यकर्ता मान गए हैं। सभी ने एक स्वर में पोटका विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी मीरा मुंडा को जिताने की बात कही है।
घरेलू भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी। जिला अध्यक्ष होने के नाते हम नियमित रूप से सभी कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते रहते हैं और चुनाव के समय क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव चारों तरफ बहुत बढ़ा हुआ है, इसलिए अपने बीच में बहुत से कार्यकर्ताओं के अंदर यह भाव है और भाव होना भी चाहिए कि हमें उम्मीदवार बनाया जाए। हमारे गांव से लोग उम्मीदवार हो, हमारे घर से हो, हमारे प्रखंड से हो, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसका यह मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और क्षेत्र में हमारी विजय की स्थिति बहुत प्रबल है। देखिए, खुश और दुखी का बात नहीं, हम लोग का एक जो भारतीय जनता पार्टी के तहत जो कैंडिडेट का घोषणा हुआ था और उस घोषणा में हमारा जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं जो लगातार 5 वर्षों तक हम लोग यहाँ के लोगों की सेवा किए, यहाँ के जो कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर काम किए, यहाँ के जनता के समस्याओं को लेकर लगातार हम लोग ने संघर्ष करते आए हैं। एक हम लोग का भी आशा था कि हमारे जो क्षेत्र के जो सक्रिय नेता हैं, जो जुझारू नेता जो लगातार काम करें, तो वैसे लोगों को यहाँ पर कैंडिडेट बनाया जाए। बैठक में आज सर्वसम्मति से यही निर्णय लिया गया कि पिछले हम लोग लगातार 3 रोज से बैठकें चल रहे थे। अब बैठक में हम लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं किए, हम लोग केवल मात्र कि स्थानीय कैंडिडेट दिया जाए, स्थानीय प्रत्याशी दिया जाए, क्योंकि बाहरी प्रत्याशी यहाँ नहीं चलेगा बोल के उनका विरोध हम लोग कर रहे थे। आज जो लगातार पिछले 5 साल 2 साल से पूरा क्षेत्रों में जो काम कर रहा था, संगठन को मजबूत करने के लिए लगा हुआ था, वैसे ही व्यक्ति को यहाँ का प्रत्याशी बनाने के लिए मांग की। अभी राजकोट का विधानसभा में आज एक बैठक था, कुछ अपने ही पार्टी के थे जैसे राजू सरदार जी, गणेश सरदार जी और कुछ मैंने बीच में गलतफहमियां थी, कुछ थोड़ा मनमुटाव था, लेकिन सब पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, सब कमल फूल के निशान को प्यार करते हैं। तो हम लोग बैठ के एक अच्छे वातावरण में हम लोगों ने एक अच्छा मैसेज जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा था उसको हम लोगों ने। पाकुड़ में दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रविंद्र भवन टाउन हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार ने सभी दिव्यांगों से 20 नवंबर को प्रार्थना कि अगर कोई दिव्यांग मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करना चाहता है तो उन्हें मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही जिले के दिव्यांग मतदाताओं को 100% मतदान के लिए उपायुक्त की ओर से शपथ ग्रहण कराया गया। हमारे जिले पाकुड़ में जितने भी हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं और जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्यों वोट देना चाहिए और वोट के लिए हम लोग को क्या दी गई है। हम लोगों के यहाँ होम वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है जो चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया उसमें भी वो अपना लाभ उठा सकते हैं, इसकी जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त हम लोग उस दिन सभी बूथ में से सभी मॉडल बूथ रहेंगे, चाहे वो रैंप हो, व्हील चेयर हो या ब्रेल लिपि में ईवीएम हो। हम लोग गाड़ियों की, टोटो की इत्यादि की व्यवस्था उन्हें लाने ले जाने के लिए कर रहे हैं और हमारे सीसी के हों, एनएसएस के हों, एनवाईके के हों, वो भी उस दिन सुचारू ढंग से सभी मतदाताओं को मदद करेंगे। तो मेरा आप सबके माध्यम से भी यही अनुरोध होगा पूरे जिला के सभी मतदाताओं से कि 20 ये मौका। हरियाणा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध देसी हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान विशुनपुर बालीडी निवासी शुभम कुमार राय उर्फ शंभू के रूप में हुई है। शुभम कुमार एक शातिर अपराधी है और उसके खिलाफ पहले मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
और सघन वगैरह थाना अंतर्गत बिशुनपुर में एक लड़का जो है आग्नेयास्त्र लेकर गया कुछ घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से। तो ये थाना प्रभारी बालीडीह नवीन कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन मेरे द्वारा करा कर के पुलिस जब अप्रोच की उस